एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इन्होंने क्या दिया है बयान। इन्होंने एक बयान दिया जिस बयान में इन्होंने कहा कि भारत को इजराइल और तालिबान ने साथ दिया इस जंग में। जानेंगे आखिरकार अब तुर्की ऐसा क्या कर रहा है कि इजराइल और भारत को साथ आना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप बीच में ऐसा क्या कर रहे हैं जो न तो भारत को अच्छा लगेगा और न ही इजराइल को। लेकिन इजराइल के खिलाफ ऐसा और इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिनको देखकर ऐसा लग रहा है पुराने वाले ट्रंप और अभी जो ये बदल रहे हैं इसमें एक बड़ा ही बदलाव आया है, और ये बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। लेकिन ये बदलाव ना सिर्फ भारत के लिए नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि अमेरिका के एक से एक सबसे नजदीकी सहयोगी इजराइल के प्रति भी देखने को मिल रहा है। तुर्की ने जिस तरीके से खुलेआम तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, अब भारत में तुर्की का विरोध हो रहा है, और भारत के नेता भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कि ओवैसी। इन्होंने कहा कि आप अगर ये कहते हैं हमने एक मुस्लिम देश को साथ दिया है, तो भारत में तो 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, इसलिए आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में क्यों फंसते हैं। इन्होंने इतिहास की बातें भी याद दिलाई कि एक ऐसा समय था कि एक समय हमने आपके बैंकों में पैसा डाला था, आपके साथ अच्छे संबंध बनाए थे, उनको याद कीजिए। तो बहुत तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन क्या अर्दोगन इन बातों को सुनेंगे। इकोनॉमिक तौर पर भी झटके लग रहे हैं। भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब तुर्की जाने से मना कर रहे हैं, अपने शूट को कैंसिल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत तरह के बायकॉट अब तुर्की को इकोनॉमिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या तुर्की शांत है और क्या अब तुर्की पीछे कदम हटाएगा? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है। तुर्की की नजरें न सिर्फ तुर्की के अंदर है और न सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, बल्कि इसकी नजर भी हिंद महासागर क्षेत्र में है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, मैप में एक जगह देख रहे हैं। ये वो खास जगह है जहां हिंद महासागर में एंट्री लेना चाहता है तुर्की। हमने देखा पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया। हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश में अब ग्रेटर बांग्लादेश का मैप की बात हो रही है। खुले तौर पर इन्होंने कहा था कि हम भारत को रिप्लेस करने की तैयारी करके आए हैं, ये बांग्लादेश में इन्होंने कहा था। अब ये घुस रहे हैं हिंद महासागर में परमानेंट तौर पर। लेकिन कैसे? इनको चाहिए अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लिए स्पेस पोर्ट बनाने की जगह। खुद अपने देश के अंदर ये नहीं कर सकते हैं, आसान नहीं है। घर के तरफ के चीजों को भी हैंडल करना, बाहरी चीजों को भी हैंडल करना, उतना बड़ा समंदर का इलाका भी नहीं है, ब्लैक सी है, एक छोटा मोटा इलाका है। तो यहाँ पर ये नहीं चाह रहे हैं साइप्रस वगैरह के रीजन में कुछ भी इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना। एक ऐसी जगह जहाँ से वो अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सके। इस चीज के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सोमालिया को चुना है और सोमालिया से ये बातचीत कर रहे हैं। सोमालिया में कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड बनाने दो। सीधे तौर पर भारत यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर हिंद महासागर में तुर्की के आने का मतलब है पाकिस्तान, चाइना, तुर्की का एक गठबंधन बनना। और उसमें अभी तड़का कौन लगा रहा है? अगर आप देखें ना तो बदले बदले नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके बाद दो देशों इजराइल और भारत दोनों की टेंशन बढ़ रही है। क्यों? सबसे पहले आप देखिए, अचानक से ये सुनने को मिला कि अमेरिका ने तुर्की के लिए एक डील को हाँ कह दिया है। और वो डील क्या है? वो डील है M120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल बेचने का फैसला। $225 मिलियन का सौदा तुर्की और अमेरिका के बीच में नाटो सहयोगी के रूप में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए ये हामी भरी गई है। अब इसके बाद टेंशन वाली बात तो है ही, अमेरिका तुर्की को
53 M120C8 एमराम मिसाइलें दे रहा है, 6 मार्गदर्शन प्रणालियां दे रहा है और भी कई उपकरण दे रहा है। इसके अलावे तुर्की ने 60 M9X साइड वाइंडर ब्लॉक 2 मिसाइलें, 11 टैक्टिकल मार्गदर्शन इकाइयां $80 मिलियन के करीब में खरीदी है। आपको बता दूं इन मिसाइलों को ये कहाँ लगाएगा, F-16 में यूज करेगा और F-16 के जरिए पाकिस्तान ने 2019 में एमराम मिसाइलें दागी थी। भारत ने इसका मलबा भी दिखलाया था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का एक्शन नहीं हुआ था। अभी की परिस्थितियां क्या है, तुर्की को मिला तो ये पाकिस्तान को ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरी बड़ी चीज, डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुक रहे हैं। एक अंदाजा व्यक्त किया गया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि तुर्की के ऊपर से काटसा प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। अगर तुर्की के ऊपर से काटसा प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तो यहाँ पर तुर्की को अब हथियार मिलना शुरू हो जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि तुर्की और इजराइल में तो अभी बड़ा वाला टेंशन है। हाँ, बिल्कुल टेंशन है और इजराइल ने इस चीज को लेकर वार्निंग दे दी है। और टेंशन की वजह क्या है, टेंशन का वजह है ये सीरिया में जो सरकार आई है HTS असद की सरकार जाने के बाद तुर्की यहाँ अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। तुर्की इस इलाके में आगे भी बढ़ रहा है। सीरिया के नए सरकार के साथ तुर्की के रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं। सीरिया और इजराइल के बीच में कितनी दूरी है ये आप देख सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, तुर्की जो हर पल इजराइल को कुछ न कुछ बोलता रहता है विरोध में, जैसे कि इन्होंने तो नेतन्याहू को कई तरह की उपाधियां दे दी है अर्दोगन ने, और नाराज अर्दोगन ने कई तरह की बातें भी कही है। इजराइल और तुर्की के बीच में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कभी भी लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जब सऊदी अरब पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, सीरिया के शासक से मिलते हैं और उन्हें बहुत अच्छा, कठोर, सुंदर युवा बताते हैं। अब आप जरा सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं, काटसा के हाँ कहने का मतलब है कि अब कई सारे हथियार मिलेंगे अर्दोगन को, और ये इजराइल के लिए भी बड़ा टेंशन है। अब क्यों इजराइल के लिए ऐसे गड्ढे खोद रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो नहीं पता, लेकिन न्यूज वीक में ये खबर जरूर छप रही है कि इजराइल ने एक चेतावनी जारी की है सीरिया को भी और तुर्की को भी कि तुम लोग ये मत समझो कि मैं यहाँ कमजोर हूँ। तो यहाँ जो सीन बन रहा है ना, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ये कहते हैं कि इजराइल और तालिबान ने साथ दिया। एक तो ये जियोपॉलिटिकल सीन बदल रहा है, ये दिख रहा है। भविष्य में भी भारत और इजराइल को साथ आना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि हो सकता है इजराइल ने भारत को मदद करी, क्या इसकी वजह से अमेरिका नाराज तो नहीं है? तो आपको बता दूं, कई बार इजराइल और भारत ने कई ऐसे ऑपरेशंस किए हैं कथित तौर पर, जिन ऑपरेशंस से अमेरिका के हितों को नुकसान हो सकता था या अमेरिका को पता भी नहीं चला है। अमेरिका कुछ और चाहता था, हो कुछ और गया। चाहे वो 1999 की बात करें, अमेरिका का साथ पाकिस्तान के तरफ था, लेकिन इजराइल उस समय भारत के साथ था। 1971 में भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, लेकिन कथित तौर पर इजराइल भारत के साथ था। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूक्लियर संस्थानों को कथित तौर जब प्लान बना था कि हमें खत्म करना है, तो उस समय भी इजराइल और भारत साथ थे और अमेरिका इसके खिलाफ था। तो कई बार एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, पर यह भी बड़ी बात है कि अमेरिका इजराइल को साथ लेकर चलना चाहता है, क्योंकि उसके टेक्नोलॉजी, हथियार बहुत अच्छे हैं। वैसे अभी अजीब तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।